हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक मानव का उद्भव एवं विकास को। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं मानव होने का अर्थ क्या है। यानी मानव होने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। यानी मानव और जानवरों के बीच में जो मेन अंतर होते हैं उन्हें हम देखते हैं। मानव हम किसे कहेंगे? जो दो पैरों पर चल सकते हैं, हाथों की अपेक्षा जिनकी टांगें अधिक लंबी हों, जिनके रीढ़ की हड्डी का आकार एस आकार का हो, जिनके हाथ परिग्राही हों। परिग्राही यानी पंजों की पकड़ मजबूत हो, पंजों में किसी भी चीज़ को पकड़ सकें या कस सकें। उंगली और अंगूठे की सहायता से प्रत्येक चीज़ को पकड़ सके, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जैसे कि पेंसिल तक को पकड़ सकें। बढ़ती हुई स्मरण शक्ति, समय के साथ उनकी स्मरण शक्ति का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और आदि मानव का जो उद्भव हुआ था वो पंजाब में हुआ था, ऐसा सभी विद्वानों का मत है। किंतु वर्किट महोदय इसका खंडन करते हैं और उनका कहना है कि जो आदि मानव का उद्भव हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, अगला हम एक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक क्षेत्र है पोतवार पठार, जहाँ से G.E. लुईस ने 2 मानव खोपड़ियाँ प्राप्त की थीं। 2 मानव खोपड़ियाँ प्राप्त की और उनको नाम दिए थे रामापिथेकस और शिवापिथेकस। 2 नाम दिए, रामापिथेकस और शिवापिथेकस। बाद में जब ब्रह्मापिथेकस की प्राप्ति हुई तो इनको तीनों को संयुक्त रूप से शिवालिक का देव बानर कहा गया। शिवालिक का देव बानर की संज्ञा दी गई। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि शिवालिक का देव बानर किसे कहा गया है, तो रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस तीनों को मिलाकर शिवालिक का देव बानर की संज्ञा दी गई है। फिर है मानव का विकास क्रम, जिसमें पहला मानव है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस पहला मानव है, इसे मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। साथ में जो इसके अवशेष हैं वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थल से मिले हैं। और ये प्रथम मानव कपी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मानव कपी कौन है, तो प्रथम मानव कपी ऑस्ट्रोलोपिथेकस को कहा जाता है। इथोपिया में एक जगह पड़ती है हादार। हादार से एक मादा कंकाल मिली है जिसका नाम रखा गया है लूसी। इस लूसी को मानव माता कहा जाता है। मानव माता की संज्ञा दी गई है लूसी को। फिर आगे है होमो इरेक्टस, जो कि दूसरा मानव है। होमो इरेक्टस जिसको हम पिथेकेथ्रोपस भी कहते हैं, होमो इरेक्टस या पिथेकेथ्रोपस भी कहते हैं। इसके बारे में जो मेन पॉइंट है, इसने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स और अग्नि का आविष्कार किया था, इसलिए इसको सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स और अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो ये सर्वश्रेष्ठ हो गया है, लेकिन ये सर्वप्रथम है, सॉरी। अच्छा, तो अब हम देखते हैं होमो इरेक्टस के बारे में और तथ्य क्या हैं। सीधा चलने वाला मानव कपी, यानी होमो इरेक्टस वह मानव था जो सीधा चलना प्रारंभ कर चुका था। यानी सीधा चलने वाला मानव कपी कौन था? होमो इरेक्टस था या फिर पिथेकेथ्रोपस था। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। इसके जो अवशेष मिले हैं होमो इरेक्टस के, वो भारत के हथनौरा में मिले हैं, जो कि MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, होमो इरेक्टस के अवशेष मिले हैं भारत के हथनौरा, मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स व अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव, साथ ही सीधा चलने वाला मानव इसे कहा गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नियंडरथल मानव की। जो नियंडरथल मानव था, इसका जो नामकरण हुआ है वो जर्मनी के नियंडरथल नामक स्थान पर इसका नाम रखा गया है, नियंडरथल मानव। ये भी एक टाइप का होमोसेपियंस ही है, जो नियंडरथल क्षेत्र में नियंडरथल क्षेत्र के आधार पर इसका नाम होमोसेपियन नियंडरथल रख दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव। ठीक है, मृतकों का जो अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव है वो आपका नियंडरथल मानव है। और इसके जो जीवाश्म पाए गए हैं वो 1966 में अफगानिस्तान के लुई दुपरी एक जगह पड़ती है जिसको दर्रा एकुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से नियंडरथल मानव के जीवाश्म पाए गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं होमोसेपियंस की, जिसको हम क्रोमैग्नन के नाम से भी जानते हैं। होमोसेपियंस या क्रोमैग्नन,
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है होमो सेपियंस से हमेशा क्या पूछा जाता है कि पहला प्रज्ञ मानव किसे कहा गया या पहला बुद्धिमान मानव किसे कहा गया। तो पहला प्रज्ञ मानव या पहला बुद्धिमान मानव आपका कौन था, होमो सेपियंस, जिसको प्रथम आधुनिक मानव की भी संज्ञा दी जाती है, प्रथम आधुनिक मानव भी इसको कहा जाता है। इसके जो अवशेष मिले हैं प्राय सभी क्षेत्रों से इसके अवशेष पाए गए हैं। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में 68 ईस्वी में फ्रांस के क्रो-मैग्नन एक जगह है, वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर इसका नाम क्रो-मैग्नन पड़ गया था। यहाँ थोड़ा गलत हो रखा है, ये क्रो-मैग्नन था, ठीक है, इसका नाम क्रो-मैग्नन पड़ गया। उभरी हुई ठोड़ी और खोपड़ी में गोलाकार भाग का निर्माण पहली बार इसी मानव में पाया गया, होमो सेपियंस में पाया गया। तो होमो सेपियंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव किसे कहा जाता है, होमो सेपियंस से याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस से आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ये है कि प्रथम मानव कपि किसे कहा जाता है, तो वो आपका ऑस्ट्रोलोपिथेकस को कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं होमो हैबिलस की। होमो हैबिलस ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस तथा होमो इरेक्टस के बीच का प्राणी मानव है, और इसको जो यहाँ से जो आपके होमो हैबिलस से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा। प्रथम मानव की संज्ञा दी गई है, प्रथम कारीगर मानव की संज्ञा दी गई है, और सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने वाला प्रथम मानव कहा गया है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। ऑस्ट्रोलोपिथेकस तथा होमो इरेक्टस के बीच का प्राणी मानव है, जिसको हम प्रथम कारीगर मानव, सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने वाला प्रथम मानव ये कहते हैं, और सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने के कारण ही इसको हम प्रथम कारीगर मानव की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो मानव का विकास क्रम है उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आने वाले थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इनका रिवीजन कीजिएगा, इनको नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन जो भी पूछना होगा इसमें से ही आपका एग्जाम में फंस जाएगा। चलिए यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती हो तो प्लीज़ सॉरी, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई गलतियाँ ना हो। चलिए, धन्यवाद।